हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू परमानेंट वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही में सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ ही में इस नोटिफिकेशन का लिंक और नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो आप तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक प्राप्त कर लीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, ये वैकेंसी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है, जो कि एक डीई डिपार्टमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ये अंतर डिपार्टमेंट आता है। और ये वैकेंसी शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स SINP कोलकाता की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें जो वैकेंसी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है, यानी कि परमानेंट वाली रहने वाली है। और इसमें जो वैकेंसी है आईटीआई पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी की बात करें तो आईटीआई पास होल्डर्स के लिए यहाँ से टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें सीरियल नंबर 7 से टेक्नीशियन बी के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है। और टेक्नीशियन बी सीरियल नंबर 8 के लिए ओबीसी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी है। जैसे BMC 2 के लिए एक वैकेंसी EWS की रहने वाली है, BMC 1 के लिए एक वैकेंसी UR के लिए। और जो इलेक्ट्रिकल है TB इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 3 SC के 3 UR के लिए, एक SC के लिए, एक OBC के लिए। और SC वालों के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है EWS से। इलेक्ट्रिकल से वापस से एक वैकेंसी OBC NCL के लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो SIRC के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है, 2 UR के लिए, एक OBC के लिए। और जो फ्रेना है उसके लिए 4 वैकेंसी रहने वाली है, 2 OBC के लिए और 2 UR के लिए। ये सभी वैकेंसी आपकी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए रहने वाली है टेक्नीशियन के लिए। इसमें एज लिमिट आपके 18 से लेकर 25 ईयर्स तक रखा गया है। और बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। जैसे SC ST से आप बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का, और आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पे लेवल 3 की ये जॉब रहने वाली है, जिसमें आपका ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे की ये जॉब रहेगी। और बेसिक पे आपका 21,700 रहेगा। अच्छी सैलरी रहेगी, 40 के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी आराम से हो जाएगी। बाकी मैंने एज में रिलैक्सेशन आपको बता दिया था। बाकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज और भी रहने वाली, जैसे वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें भी आईटीआई पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा डिटेल से आगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 11 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 2 UR के लिए, एक UR EWS के लिए और 8 OBC NCL के लिए रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11। एज आपकी यहाँ से 18 से लेकर 27 ईयर्स रखी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे की ये जॉब रहने वाली है, लेवल 1 की ये जॉब रहेगी। इसमें डिटेल में क्वालिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। बाकी एज में रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया, SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन में आपको मिल जाएगा। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पोस्ट वाइज देख लीजिएगा। जैसे टेक्नीशियन वालों के लिए कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपके पास जो टेक्नीशियन बी है सीरियल नंबर 7, जो टेक्नीशियन TB कॉम्ब है, इसमें आपके पास हायर सेकेंडरी रहना चाहिए या SSC स्कूल पास सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपके पास ITI रहना चाहिए 1 ईयर्स का, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में आपके पास ITI है। और साथ ही में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर एंड वर्क मेंटेनेंस का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। वही मिनिमम 60% मार्क्स रहने चाहिए आपके पास, और एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कोई भी ऐसी फील्ड है, इन सभी में से आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है कहीं से भी किसी भी फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन बी के लिए बात करें तो आपके पास जो टेक्नीशियन बी है, इसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। वेल्डिंग ट्रेड में आपके पास वेल्डर में ITI रहना चाहिए 1 ईयर्स का, और साथ ही में आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी 60% मार्क्स आपके रहने चाहिए। और ये जो फील्ड है इनमें से किसी भी में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे टंगस्टन है, इंस्टेंट गैस वेल्डिंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाली।
टेक्नीशियन बी सीरियल नंबर 9 के लिए आपके पास BMC 1 के लिए आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल में ITI रहना चाहिए और आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में। बाकी 60% मिनिमम मार्क्स रहने से आपके पास हायर सेकेंडरी या SSC में, और आपके पास एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर रहना चाहिए 3 इयर्स का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन बी के लिए जो BMC 2 है सीरियल नंबर 10 से, इसमें आपके पास ITI रहना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में, और साथ ही में आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, जो भी ये फील्ड है इसमें से किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है, और 60% मार्क्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास 10th या हायर सेकेंडरी के बाद, 1 इयर्स का या 2 इयर्स का ITI। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन ट्रेड में आपके पास ITI है, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। मिनिमम आपके 60% मार्क्स और इन सभी ट्रेड के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। टेक्नीशियन BSc वालों के लिए ITI रहना चाहिए R&AC के अंदर, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, इन फील्ड के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ऐसे टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल, यहाँ से भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है ITI मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम एंड PLC के अंदर आपके पास ITI है, और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। टेक्नीशियन बी SIRC में आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए कोपा के अंदर ITI सर्टिफिकेट प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। टेक्नीशियन बी फ्रेना के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में या सिस्टम एंड PLC में, और साथ ही में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ये कुछ वैकेंसी ऑफिशियल है। बाकी जो वर्क असिस्टेंट की वैकेंसी है, वर्क असिस्टेंट है, यहाँ से भी आपके पास सेकेंडरी होना चाहिए, मिनिमम 1 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का, आपके पास ITI का 1 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा प्रिपेयर ITI वालों को ही मिलेगा। वर्क असिस्टेंट में ITI कंपलसरी नहीं है, लेकिन ITI वालों के लिए ज़्यादा परफॉर्मेंस दी जाएगी, क्योंकि एज पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट है इसमें। ITI इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में भी प्रिपेयर, यानी जिसके पास ITI है उसके बाद 1 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर यानी कि ज़्यादा एलिजिबल रहने वाले हो, आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी जो आपकी जॉब की नेचर ऑफ ड्यूटीज़ वगैरह बताया गया है, जैसे आपका क्या वर्क रहेगा, जैसे टेक्नीशियन BMC वाइज वर्क डिसिप्लिन है, जैसे शिफ्ट ड्यूटी वगैरह है, आपकी जो भी पोस्ट है उसका वर्क प्रोफाइल बताया गया, आपको ये कार्य करना पड़ेगा, सभी इन्होंने डिटेल से बता दिया है। इसके अलावा जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है टेक्नीशियन के लिए, आपके सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, रिटन टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। टेस्ट द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा। और जो फाइनल मेरिट आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर्ड एज पर मार्क्ड ऑब्टेन्ड इन द ट्रेड टेस्ट ओनली, यानी कि ट्रेड टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, उसी के मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका ट्रेड टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। और जो वर्क असिस्टेंट है इसके लिए आपका MCQ बेस्ड रिटन टेस्ट लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर्ड बाई ऑब्टेन्ड द रिटन टेस्ट के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन रहेगा। इसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं रहेगा, ट्रेड टेक्नीशियन में रहेगा, बाकी इसमें वर्क असिस्टेंट में आपका ट्रेड टेस्ट नहीं रहने वाला। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रखा गया है। बाकी जो कैंडिडेट साइंटिस्ट सी के लिए 500 रुपये, और जो 300 रुपये कैंडिडेट है एप्लीकेशन फीस है अदर पोस्ट के लिए, जैसे टेक्नीशियन वगैरह के लिए 300 रुपये रहेगी। बाकी ऑल वुमेन कैंडिडेट और PWD और SC ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स को अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा 10 डिटेल में आपको जो कब लास्ट डेट वगैरह उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास सारे होंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ITI हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कास्ट हो गया, PWD एक्स सर्विसमैन, जो भी आपके पास एलिजिबल हो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है। इसके अलावा जो आपका जब कैंडिडेट थ्रू प्रॉपर चैनल विद डेपुटेशन हार्ड को, या जो कैंडिडेट डेपुटेशन पे आना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने बताया आपको अपना जो फॉर्म है वो हार्ड कॉपी वगैरह भेजना रहेगा। बाकी जो आप तो डेपुटेशन पे नहीं आ रहे, आपकी तो परमानेंट बहाली रहने वाले, तो आपको डायरेक्ट यहीं से ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/7/2026 से शुरू हो गए हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 रहेगी। और लास्ट डेट है जो कि सबमिशन ऑफ फाइल थ्रू मेल PDF फाइल थ्रू मेल 18/9/2000
2026 रहेगी। और इसके अलावा जो लास्ट डेट है वो रिसीव द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विथ रिक्वेस्टल डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर फॉलोइंग कैंडिडेट एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट क्यूजी गवर्नमेंट ऑटोनोमस। जो कैंडिडेट डेपुटेशन पे आ रहे हैं उन्हीं के लिए ये आपकी मेल वगैरह से आपको फॉर्म भेजना है। आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपका कोई डेपुटेशन नहीं है। डेपुटेशन या साइंटिस्ट वालों के लिए है, तो उनके लिए ये डेट रखेगी। बाकी आपकी डेट 31/7 से लेकर 15/9 तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप, 31/7/2026 को रिलीज़ किया गया है। अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, ITI पास होल्डर्स के लिए परमानेंट बहाली रहने वाली है। आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।